तो फिल्म की शुरुआत में हम स्नो के नीचे दफन हुए एक आदमी को अचानक से उठता हुआ देखते हैं। हैरत थी, वो अभी भी जिंदा था। कपड़े पहनकर तैयार होकर वो अपना चाकू लकड़ी से निकालते हुए अपने सफर पर चल पड़ता है और यहीं से सीन कट होकर हमें दो छोटे बच्चों को दिखाया जाता है। बड़े भाई का नाम जिम था और वो अपनी बहन के साथ इस बड़े से घर में अकेला ही रहता है। सारे काम वो खुद करता है। उसे देखकर लगता नहीं कि उसे सरवाइव करने के लिए किसी बड़े की जरूरत है। जिम स्टेयर्स में बैठा अपनी गन के अंदर बुलेट्स चेक कर रहा था। दूर से देखने पर लगा कि ये गन एक टॉय गन होगी, पर पास आने पर देखने को मिला कि ये एक ट्रैंकुलाइजर था जिसकी बुलेट्स दूसरे लोगों को बेहोश करने के काम आती है। वहीं देर में उसे बाहर से आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक आदमी आया था जो उसकी बहन से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछ रहा था। वो आदमी जिम से भी वही सवाल करता है, पर जिम जवाब दिए बगैर अपनी बहन को लेकर घर के अंदर चला जाता है। बड़ों की तरह वो घर को अच्छी तरह से लॉक करता है, सिक्योर करता है और फिर अपनी बहन के साथ खेलने बैठ जाता है। इतनी ही देर में हम उनके घर के बाहर अजीबोगरीब इंसानों को देखते हैं जो इस घर को तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, पर ये घर बुलेट प्रूफ था और वो अंदर आ नहीं सकते थे। असल में वो सब ज़ॉम्बीज थे और इन बच्चों को खाना चाहते थे। इस टाइम जिस दुनिया में जिम और उसकी बहन रह रहे हैं, इस दुनिया में सिर्फ 1% इंसान बचे हैं, बाकी सबको ज़ॉम्बी वायरस खा चुका है। जिम और उसकी बहन को इन ज़ॉम्बी से इसलिए डर नहीं लग रहा था क्योंकि अब ये उनकी रूटीन का हिस्सा बन गया था। जिम और उसकी बहन अपने घर के बाहर खेल रहे होते हैं तो कल वाला ही इंसान जैक इनके पास आ जाता है। इस मर्तबा वो अपनी पार्टनर को लेकर आया था। वो लड़की आकर प्यार से जिम की बहन को गोद में उठा लेती है और जिम उसे डांट कर अपनी बहन को नीचे रखने को कहता है। जिसके बाद ये कपल जिम से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो जिम बताता है कि वो लोग सप्लाईज लेने के लिए गए हैं। ये सुनकर वो कपल उनसे कहता है, ठीक है, फिक्र मत करो, हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने यहाँ नहीं आए। जब तक तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आ जाते बस तब तक हम तुम्हारा यहाँ पर ख्याल रखेंगे। सीन कट होकर अब हमें दूसरी तरफ दोबारा एडन को दिखाया जाता है जो जंगलों के दरमियान में खड़ा बिना ज़ॉम्बीज से डरे अपने एक ही हथियार से अपने सामने आने वाले सभी ज़ॉम्बीज को मार रहा था। जिम के घर पर वो कपल चेक करता है कि हर तरह की सहूलत के साथ यहाँ पर काफी अरसे तक के लिए सप्लाईज भी मौजूद थी। इसीलिए ये दोनों भी यही रहने का फैसला कर लेते हैं क्योंकि पता तो इन्हें भी चल गया था कि जिम और ये बच्चे इस घर में अकेले रहते हैं। ये सारी बातें जिम उनकी छुप के सुन रहा था। पता नहीं उसके जहन में अब क्या डर आता है। वो अपनी बहन को सेफ प्लेस के अंदर बंद कर देता है और यहाँ जिम का डॉग भी जिम को सूंघ कर भौंकने लग जाता है। यहाँ पर अब रात भी हो चुकी थी। कपल रात में घर के आसपास जब बहुत सारे ज़ॉम्बीज को देखते हैं तो एकदम से बुरी तरह डर जाते हैं और यहाँ की सारी लाइट्स ऑफ करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक पीछे से दरवाजा खुलता है और कोई उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है। हमें वो लड़की जख्मी हालत में दिखाई जाती है, जिसके बाद कोई खींचता हुआ उस लड़की को इस घर से बाहर फेंका था। उसके हस्बैंड का क्या हुआ था ये यहाँ पर नहीं बताया जाता और सीन कट होकर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। एडन को दोबारा हम स्नो में गिरा हुआ देखते हैं। उसे जब होश आया तो उसने देखा कि वो ट्रैप में फंसा हुआ था। अपने आप को जैसे ही वो ट्रैप से निकालता है तो देखता है कि उसके करीब जिम की बहन खड़ी हुई हंस रही थी। तभी अचानक उसके गले में एक सुई आकर चुभती है, जिसे एडन जैसे ही अपने गले से निकालता है तो बेहोश हो जाता है। असल में जिम ने उसे अपनी ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोश कर दिया था। कुछ देर बाद एडन को जब होश आया तो वो जिम के घर की तरफ गया जहाँ पर दोबारा जिम अपनी गन हाथ में लिए खड़ा था। जिम उस आदमी से उसका मकसद पूछता है तो ये आदमी उसे बताता है कि मैं एक सोल्जर हूँ और अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ। ये सुनकर जिम काफी हैरान होता है क्योंकि आज से पहले जितने भी लोग यहाँ पर आए थे वो खाने या मेडिसिन की तलाश में ही आए थे। एडन पहला वो इंसान था जो अपनी वाइफ को ढूंढना चाह रहा था। जिम को पता नहीं क्यों उससे अट्रैक्शन फील हुई और वो उसे अपने घर ले आया। घर लाकर जिम उससे एक डील करता है, हमारे घर की पावर खत्म हो चुकी है, अगर तुम ट्रेडमिल चला कर यहाँ की सारी बैटरीज चार्ज कर दोगे तो मैं तुम्हें मेडिसिन, खाना और रहने की जगह दूंगा। एडन उसकी बात मानते हुए उसके घर आ जाता है और अब उससे सवाल करता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। पहली मर्तबा जिम उसके साथ झूठ नहीं बोलता। वो बताता है कि मेरे डैड साइंटिस्ट हैं और काफी अरसे से घर नहीं लौटे और मेरी मॉम एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करती हैं और आजकल वो भी अपने मिशन पर हैं। इनकी इन्हीं बातों के दौरान एडन नोटिस करता है कि इनके घर के बाहर एक ज़ॉम्बी था। एडन जल्दी से घर के बाहर जाता है और एक बड़ा सा ब्लॉक उठाकर उस ज़ॉम्बी के सर पे मारते हुए उसका सर क्रैश कर देता है। जिम ने तो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था, लेकिन उसने अपनी बहन की आंखों पर हाथ रख लिया था
एडन जब घर वापस आया तो जिम ने कहा, तुमने उस ज़ॉम्बी को क्यों मारा? हालांकि ये घर बुलेट प्रूफ है, वो ज़ॉम्बीज इस घर के अंदर नहीं आ सकते। ये सुनकर एडन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर उन्होंने इस घर में और कौन कौन सी फैसिलिटी रखी हुई थी। खैर इस टाइम एडन को अपना काम पूरा करना था और जल्द से जल्द यहाँ से जाना था। वो दिन रात बिना ब्रेक लिए उस ट्रेडमिल पर भागता रहता है ताकि इन लोगों की बैटरीज चार्ज हो सके, और ऐसे थक कर वो यहाँ तक के गिर भी जाता है। जिम की बहन उसे पानी देती है, खाना खिलाती है और फिर अपनी ही पिंस देते हुए उसे बाल बांधने को कहती है। फ्रेश होने के बाद एडन इन लोगों को खाना देता है और जब ये लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि आज उनके ट्रैप में एक ज़ॉम्बी फंस गया था, जिसे जिम अपनी गन से मार देता है। और तभी यहाँ से गुजरते हुए हम एक ओल्ड मैन और एक लड़की को भी देखते हैं जो शायद किसी को ढूंढ रहे थे। एडन और वो बच्चे घर वापस आ जाते हैं और घर पर एडन अब उन बच्चों के पेरेंट्स की तस्वीरें देखता है। यहीं घर पर उसे कार की चाबियां भी मिल जाती हैं और फौरन उसके जहन में आइडिया आता है कि वो इस कार के जरिए जल्दी अपनी वाइफ तक पहुंच जाएगा और उसे बचा लेगा। जैसे ही उसने कार स्टार्ट की तो उसे पता चला कि ये कार खराब थी, जिसे वो खुद भी ठीक नहीं कर सकता था। ऐसे में वो गैराज से बाहर निकल आया और तभी उसकी नजर पड़ी आउट हाउस के डोर पर। उसके अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। इससे पहले कि एडन उसे चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। एडन उसे चेक कर लेता। जिम उसे आकर यहाँ पर रोक देता है। ये सब लोग घर वापस आ जाते हैं, खाना शाना खाकर सोने की तैयारी कर लेते हैं और हम देखते हैं कि सोने से पहले जिम ने अपने आप को हथकड़ी से बांध लिया था। सुबह जैसे ही एडन उठा तो उसने देखा कि जिम अपने बिस्तर पर ही नहीं था। घबरा कर एडन बाहर गया तो पता चला कि जिम अपने घर के आसपास के ट्रैप्स ठीक कर रहा था, जिनके अंदर ज़ॉम्बीज फंस जाया करते थे। जिम को यहाँ मसरूफ देखते हुए एडन चुपके से आउट हाउस के कमरे के पास चला जाता है, क्योंकि वो देखना चाहता था अंदर है क्या। अंदर उसे ज्यादा कुछ नहीं दिखता, बस वहाँ पर रखे हुए मैट्रेस, पिलो और ब्लैंकेट दिखते हैं और साथ ही दीवारों पर स्क्रैचेस के निशान भी नजर आते हैं। उसे ऐसा लगा था कि जैसे यहाँ पर किसी ज़ॉम्बी को कैद करके रखा होगा इन लोगों ने। एडन अब घर आ जाता है और कुछ देर बाद नोटिस करता है कि इस घर के इर्द गिर्द एक अनजान आदमी था जो इसी घर की बाहर से तलाशी ले रहा था। एडन फौरन छुप जाता है ताकि उस आदमी को इनके बारे में पता न चले। ऊपर से जिम की बहन उसे देखते हुए हाय कहने लगी थी। एडन उस आदमी के नोटिस करने से पहले ही जिम की बहन को भी उठाकर छुपा देता है और इस तरह इन लोगों की जान उस आदमी से बचा लेता है। ये सब देखते हुए जिम को ये अंदाजा हो गया था कि एडन उनको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, इसीलिए वो एडन के हथियार भी एडन को वापस दे देता है जो पहले उसने शर्त के तौर पर अपने पास रख लिए थे। इस टाइम एडन जिम के मॉम डैड की कार को ठीक कर रहा था। इतनी देर में ही उन्हें बाहर से जिम की बहन की चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों बाहर जाकर चेक करते हैं तो पता चलता है कि जो पहले आदमी इस घर को बाहर से चेक करने के लिए आया था वो अब अपने साथियों के साथ यहाँ आ चुका था और उसने जिम की बहन को हॉस्टेज भी बना लिया था। जिम अपनी ट्रैंकुलाइजर गन से एक आदमी को बेहोश करता है तो पीछे से अचानक दो आदमी गिरकर मर जाते हैं। उनको भी किसी ने शूट किया था और शूट करने वाली कोई और नहीं बल्कि जिम की मॉम ही थी जो अब वापस आ गई थी। उसने जितनी भी गोलियां चलाई थी उसमें से एक गोली एडन को भी लग चुकी थी और एडन वहीं बर्फ में गिर गया था। मरने से पहले वो फ्लैशबैक्स में चला जाता है और अपनी वाइफ को देखता है। ऐसे ही कुछ देर गुजर जाती है और अजीब बात होती है, एडन दोबारा से जिंदा हो जाता है। उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसका जख्म भी पूरी तरह ठीक हो गया था। वो अपने आप को ही देखकर हैरान था, लेकिन जैसे जिम और उसकी मॉम उसे देखकर हैरान नहीं थी। वो अब एडन को इशारा करते हुए घर के अंदर बुला लेती हैं और उसे उसकी कंडीशन के बारे में समझाने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर एक बहुत ही मजे का ट्विस्ट था। लीना बताती हैं कि आम लोग जो ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं वो अपने दिमागों से अपना कंट्रोल खो देते हैं, पागलों वाली हरकतें करते हैं, दूसरों को मारते हैं, आसान लफ्जों में पूरे ज़ॉम्बी में ही बदल जाते हैं। लेकिन अब इन्हीं ज़ॉम्बीज के दरमियान में कुछ स्पेशल ज़ॉम्बीज भी हैं। स्पेशल ज़ॉम्बीज उनको कहा जाता है जो ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड तो हैं लेकिन वो अपने दिमाग पर से अपना कंट्रोल नहीं खोते। लेकिन पॉजिटिव चीज उनके अंदर यह आ जाती है कि उन्हें ज़ॉम्बीज वाली पावर मिल जाती है। जैसे ज़ॉम्बीज इमोर्टल होते हैं तो इस तरह ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड स्पेशल ज़ॉम्बीज भी इमोर्टल हो जाते हैं। इन ज़ॉम्बीज को भी अगर आसान लफ्जों में डिफाइन किया जाए तो वो इंसान और ज़ॉम्बीज का कॉम्बिनेशन है, वो भी बहुत ही अच्छा। लेकिन जैसे हर अच्छी चीज का एक बुरा साइड इफेक्ट भी होता है, ऐसा इनके साथ भी है। कभी कभार वो ज़ॉम्बी वायरस इनके दिमागों को कंट्रोल कर लेता है जिसकी वजह से ये लोग अपना आप खो बैठते हैं, लोगों को मारते हैं और बहुत ही अजीब अजीब काम करते हैं और फिर जब होश में आते हैं तो उन्हें ज़ॉम्बी टाइम में किया हुआ कुछ भी याद नहीं रहता।
ये सारी बातें सुनकर वो समझ गया था कि वो भी एक स्पेशल ज़ॉम्बी है, क्योंकि मूवी के स्टार्ट में भी हमने उसे मरकर जिंदा होते हुए देखा था और अब भी। यहाँ पर लीना एक और शॉकिंग बात एडन को ये बताती है कि उसका बेटा भी एक स्पेशल ज़ॉम्बी था। ये बताते ही सीन्स फ्लैशबैक में जाते हैं और हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्ट में इस घर में कपल को जिसने मारा था वो कोई और नहीं बल्कि जिम ही था। उस दिन डॉग जब उसे सूंघ रहा था तब उसे पता चल गया था कि वो ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। इसीलिए ज़ॉम्बी में बदलने से पहले ही उसने अपनी बहन को सेफ रूम में लॉक कर दिया ताकि वो अपनी बहन को नुकसान ना पहुंचाए, जिसके बाद उसने उस कपल को मार दिया। और इसी वजह से जिम हर रात को सोने से पहले अपने आप को हैंडकफ करके भी सोता है। फिर रात हो जाती है और हम देखते हैं कि एडन को आज रात फिर अपनी वाइफ का ख्वाब आया था, जिसमें वो देखता है कि उसकी वाइफ का आधा मुंह खून से भरा हुआ है और उसके पास एक मरा हुआ बच्चा भी है। ये देखते ही उसकी जान निकल जाती है और वो रोने लग जाता है। उसकी उदासी को देखते हुए यहाँ पर लीना आती है उसे सहारा देने के लिए और इसे बताती है कि इस दुनिया में सिर्फ वही नहीं जिसे गम है। वो उसे अपनी कहानी बताती है कि जब उसके दोनों बच्चे पैदा हुए तो दोनों को ही एक हार्ट डिसीज थी जिसका इलाज मुमकिन नहीं था। वो बताती है कि उन दिनों ज़ॉम्बी वायरस भी तेजी से फैलने लगा था और मेरे हस्बैंड जो कि बायो साइंटिस्ट थे उन्हें स्पेशल ज़ॉम्बीज के बारे में पता चला था। ज़ॉम्बी वायरस पर रिसर्च करते हुए उन्होंने एक ऐसा डोट बनाया जिसको जिम में इंजेक्ट करने से जिम फिजिकली एक ज़ॉम्बी में बदल गया, लेकिन वैसे एक नॉर्मल इंसान रहा, यानी वो सुपर ज़ॉम्बी बन गया और ऐसे उसे उसकी बीमारी से छुटकारा मिल गया। लीना के हस्बैंड को लगता था कि इस तरह जिंदगी अच्छे से गुजर जाएगी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिम ने एक दिन लीना के हस्बैंड को ही बाइट कर दिया। इस तरह ज़ॉम्बी वायरस ने उसके हस्बैंड पर भी हमला कर दिया। उसके हस्बैंड एक नॉर्मल ज़ॉम्बी में बदले तो इस तरह मजबूरन लीना को खुद उन्हें मारना पड़ा। कहते हुए वो रोती थी है और तभी उसे बाहर से जिम के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो इस टाइम क्रेजी मोड के अंदर जाने वाला था। लीना रोते हुए उसे अपने आउट हाउस के कमरे में बंद कर देती है और उसके बाहर बैठी रहती है। अंदर से खूब चीखने चिल्लाने गुर्राने की आवाज़ें आती हैं। वो दरवाज़ा नहीं खोलती और रोती रहती है। ये देखकर एडन को लीना पर बहुत तरस आता है और आधी रात को वो जाकर लीना को आराम करने को कहता है और खुद यहाँ पर खड़ा हो जाता है एक बॉडीगार्ड की तरह। कई दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं लीना एडन की और एडन लीना की मदद करता रहता है। इन्हें लगने लगा था कि लाइफ नॉर्मल हो गई, लेकिन लाइफ में एक और बड़ा मसला आया। एक दिन लीना की बेटी बर्फ में बेहोश हो गई। लीना उसे उठाकर अंदर लेकर आई और उसे चेक करने पर पता चला कि उसकी दिल की बीमारी वापस आ गई थी, जिसका कोई इलाज भी नहीं था और अब इस दुनिया में कोई इलाज करने वाला बचा भी नहीं था। लीना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है तो एडन उसे कहता है तुम भी उसे जिम वाले वायरस से इंजेक्ट कर दो ना, वो भी सुपर ज़ॉम्बी में बदल जाएगी और जिम की तरह जिंदा रहेगी। पर लीना ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि पहले ही वो ऐसा करके बहुत बड़ा नुकसान उठा चुकी थी। फिर दिखाया जाता है कि जिम भी अपने क्रेजी मोड से वापस आ चुका था और अब एडन के साथ साथ जिम और उसकी मॉम मिलकर उस बच्ची का ख्याल रखा करते थे। दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जब एडन को ये सब छोड़कर जाना था। लीना और जिम उसे रोकते भी हैं पर एडन नहीं रुकता और यहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर गुजरती है और यहाँ पर एक ग्रुप लीना के घर के आसपास आ जाता है। असल में ग्रुप लीडर की बेटी नहीं मिल रही थी, वो एक लड़के के साथ भाग गई थी और असल में पता चला कि ये कपल वही था जो मूवी के स्टार्ट के अंदर जिम के घर आया था। ये आदमी दरमियान में एक आध मर्तबा लीना के होते हुए लीना के घर की तलाशी कर गया था, पर उसे जब अपनी बेटी नहीं मिलती तो एक मर्तबा दोबारा वो उन्हीं रास्तों पर तलाश करने के लिए निकल जाता है और लीना के घर के पास उसे अपनी बेटी की गाड़ी दिख जाती है, जिसकी वजह से वो दोबारा भागते हुए लीना के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। एडन जो बाहर ही सोया हुआ था, इनकी कदमों की आवाज से उसे होश आ जाता है और जब वो नोटिस करता है कि बहुत सारे लोग जिम के घर की तरफ जा रहे हैं तो वो भी जिम और लीना को खतरे से बचाने के लिए पहुंच जाता है। अंदर जाने पर दिखाया गया कि वो आदमी लीना को टॉर्चर करते हुए उससे पूछ रहा था बताओ कहाँ छुपा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। छुपाया है तुमने मेरी बेटी को। लीना कहती है मैं सच में उसके बारे में कुछ नहीं जानती, पर लीडर उसकी बात मानने से इनकार कर देता है क्योंकि उसकी बेटी की चीजें भी इस घर में थी। चुपके से वो घर के अंदर आता है तो देखता है कि जिम भी किचन में छुपा हुआ था। वो जिम से यहाँ पर आए लोगों के बारे में पूछता है और फिर अपने वेपन्स तैयार करते हुए चुपके से उन लोगों के ऊपर इस तरह हमला करता है कि शोर भी नहीं होता और वो काफी सारे लोगों को मार भी गिराता है। इसके बाद वो अब उस गैंग के लीडर के पास आ गया था, जिसके सामने आते ही बहुत सारे गन्स ये सब लोग एडन की तरफ ही तान देते हैं
और एडन इन लोगों को कुछ करने के बजाय खुद ही अपना गला काट देता है और एकदम से मर जाता है। उसने अपना गला खुद ही इसलिए काट लिया था क्योंकि वो जानता था वो जिंदा भी हो जाएगा, लेकिन इतने दर्द से वो इस मर्तबा सुपर ज़ॉम्बी भी जल्दी बन जाएगा। उसकी सोच के ठीक मुताबिक चंद ही सेकंड बाद उसे सुपर ज़ॉम्बी बनकर होश आ जाता है और वो यहाँ मौजूद सभी इंसानों पर हमला करने लग जाता है, जबकि लीना अपने दोनों बच्चों को छुपा लेती है। एडन ने सभी लोगों को खत्म कर दिया था, जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम अगली सुबह एडन को होश में आता देखते हैं। इस टाइम वो खून से लथपथ था और उसके हाथ में किसी इंसान का पाँव भी था। वो समझ गया कि उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। खैर हिम्मत करके वो अब इस घर के अंदर आता है तो देखता है कि लीना उसके लिए एक खत छोड़ कर गई थी। वो बताती है कि मैं अपने बच्चों को लेकर नॉर्थ की तरफ जा रही हूँ, अगर किस्मत में हुआ तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम भी नॉर्थ की तरफ ही आ रही हो। इस लेटर को देखकर एडन भी अपना सामान बांधना शुरू कर देता है, जबकि बाहर हमें दिखाया जाता है कि वो गैंगस्टर जिस लड़की की तलाश में था उसकी बेटी भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी और दूसरे ज़ॉम्बीज़ को मारकर उनका गोश्त खा रही थी। और ऐसे ही बस इन सब को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।